तो हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं आज लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के लिए चैप्टर हिंदी का एक चैप्टर लेके आया हूँ बहादुर, जो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऑब्जेक्टिव लगभग आप लोग को आज 20 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। कितना ऑब्जेक्टिव बाबू? 20 ऑब्जेक्टिव होगा, 20 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, इसका आपको अपना नोटिस लेना होगा। नोट अगर लेना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 50 क्या करना बाबू, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको नोटिस और पूरा आप लोग का क्या नोटिस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सारा चीज़ का आपको क्या मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग यह व्हाट्सअप नंबर है बाबू, इस ग्रुप में आप लोग जुड़ भी सकते हैं। इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग जितना जल्दी इस ग्रुप में जुटिए। नीतीश फिजिक्स ग्रुप का नाम है बाबू, नीतीश फिजिक्स नाम है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, कहता है क्या से ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का। आप लोग जवाब जल्दी से बोलिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख के आप लोग को लगा होगा क्वेश्चन कैसा। आप लोग क्वेश्चन को देख के पहले जवाब दीजिए, कैसा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। क्या कहता है बाबू से देखिए, क्या कहता है, बहादुर का शीर्षक कहानीकार कौन है? जल्दी बोलिए तो, बहादुर का शीर्षक कहानीकार कौन है? बहादुर का शीर्षक कहानीकार कौन है? क्या होगा, अमरकांत, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन। क्या होगा जी? तो आप लोग जल्दी बोलिएगा, क्या होगा आंसर? बोलिए ABCD, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो आपको आंसर हो जाएगा बाबू, आपको आंसर हो जाएगा ए होगा, अमरकांत हो जाएगा। क्या होगा? अमरकांत होगा। क्या होगा बाबू? आपको देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर ए मारिए तो क्या होगा, ए आपको होगा, अमरकांत होगा। ठीक, चलिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आप चलते हैं हम लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन। देखिएगा आपको स्क्रीन पर छप चुका होगा दूसरा का नंबर। दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, दूसरा नंबर कहता जिंदगी और जो किसकी रचना है। आप ध्यान से देखिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव एकदम आपको खतरनाक ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। कहता है जिंदगी और जो किसकी रचना है, जिंदगी और जो कि किनकी रचना है, जिंदगी और जो कि किनकी रचना। तो आपसे पूछेगा प्रेमचंद्र, कथा सुदर्शन, कथा महादीप सिंह, अमरकांत। क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसको आंसर होने वाला है बाबू अमरकांत होगा, डी होगा। क्या होगा, अमरकांत होगा। क्या होगा बाबू, अमरकांत होगा। ठीक, क्या होगा बाबू, अमरकांत होगा। ठीक, आगे आइए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को छप चुका होगा। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो आपसे अगर पूछेगा बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो आंसर क्या बोलेगा, खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, कहता है गुल बहादुर। तो बोलिएगा क्या होगा बाबू, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको आंसर क्या हो जाएगा बाबू, दिल बहादुर होगा, जिसको हम बी कह सकते हैं, दिल बहादुर। क्या होगा, दिल बहादुर होगा। ध्यान दीजिएगा, दिल बहादुर होगा। ठीक, चलिए इसी तरह से आप लोग चैनल पर बन रहिएगा। आपसे पूछ रहा है निर्मला कौन थी? देखिएगा आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका है, पढ़िएगा। निर्मला कौन थी बाबू, बोलिए तो, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो बोलिएगा कहानीकार की नौकरानी। बोलिए कहानीकार की नौकरानी, कहते कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। क्या होगा जी, जल्दी बोलिए। तो कहानीकार की पत्नी होगा। क्या होगा बाबू, आंसर आप लोग को मारिएगा, कितना मारिएगा, सी मारिएगा, सी। कहानीकार की पत्नी होगा। क्या होगा बाबू, कहानीकार की पत्नी होगा। आगे चलिएगा, आगे आइए तो चलिए आगे देखिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था?
क्वेश्चन आपको छप चुका होगा, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से आया था। कहाँ से आया था बाबू? नेपाल से भाग कर आया था। आपसे पूछेगा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था बाबू? नेपाल से भाग कर आया था। आगे आइएगा। कहानीकार के लड़का कथा कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? पूछ रहा है कि बताइए कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था बाबू? किसलय, कासू, केसु, किशोर, क्या नाम था जी? तो आप लोग पढ़े थे क्लास 10 पढ़े थे बहादुर जी, उसमें कौन था? किशोर न था जी? किशोर होगा। क्या होगा जी? किशोर होगा। आप बोलिएगा क्या होगा? किशोर होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा। कहता रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? आप लोग स्टोरी पढ़े हैं? आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत मज़ा आ रहा होगा। रिश्तेदार के कितने रुपया खो गए थे? तो बताइए। ऑप्शन 11, 12, 13, 4 कितना है जी? आपको 11। जो रिश्तेदार आई थी ना वो कितना रुपया का इंजाम लगाया था? 11 रुपया। कितना रुपया बाबू? 11 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए में 11 रुपया के इंजाम लगाया था। ठीक, आइए आगे आइए आगे आइएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। आगे आइएगा। कहता रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? आप लोग देखिए, रुपये खोने का जो प्रपंच जो रचा गया किसने रचा था बाबू? आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, आप लोग देख सकते हैं। किसने रचा था बाबू? तो आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन पढ़िए तो। कहानीकार के मित्र, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार, कहानीकार के साले। तो बताइए कौन आया था जी? तो कहानीकार के रिश्तेदार ना था जी। ऑप्शन नंबर मारिएगा बाबू, सी मारिएगा। कहानीकार के रिश्तेदार, कहानीकार के रिश्तेदार न था बाबू, रिश्तेदार था। कहानीकार के कौन था बाबू? रिश्तेदार था। चलिए आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़ते जाइए, आप लोग आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर छप चुका हो बाबू, आप लोग आंसर जल्दी दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर को। चलिए आइए। तो कहता बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? बहादुर एक कौन था बाबू? क्या चीज़ काम करता? चपरासी, कहता पहरेदार, नौकर, फौजी। जल्दी बोलिए, यह आपको क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। तो VVI है बाबू, बोलिएगा क्या था? नौकर ना था बाबू। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी नौकर होगा, नौकर। आ गए। कहता हाँ, कहानी के लेखक अमरकांत को जन्म कब हुआ था? बी। आइए मारिए तो। कहानी का लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था बाबू। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म आपसे पूछेगा तो बोलिएगा 1925 ईस्वी। कितना बाबू? 1925 ईस्वी। आप लोग देख सकते हैं कहानीकार। तो देखिएगा कहानीकार के पत्नी कहते हैं। कहानीकार का जन्म कब हुआ था? तो अब बोलिएगा अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर देखिएगा आप लोग, बी में होगा। ठीक, कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? बोलिए जल्दी आप लोग, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कहानीकार का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहानीकार को जो जन्म हुआ था तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था बाबू? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपसे कोई पूछेगा ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि बलिया अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िए तो आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू। जिस तरह से आप लोग डिजिटल के फायदा, जिस तरह से आप लोग डिजिटल से मजा लेते थे पढ़ने में, आज उसी तरह से आप लोग हमसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। चलिए आ गए तो आ गए। मौत का नगर किसकी कथा? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो बोलिए मौत का नगर किस लेखक कहानी के संग्रह है बाबू? तो इसको जो आंसर आपको मिला होगा, ये आपको डी मिला होगा, अमरकांत मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? अमरकांत मिलेगा। अमरकांत मिलेगा। क्या मिलेगा जी? अमरकांत मिलेगा बाबू। इसको ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, अमरकांत मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलिए कहता है आ गइएगा। कहता अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए कहता पुरस्कृत किया गया था? पूछ रहा बाबू कि अमरकांत को किस कहानी के लेखन के लिए प्रस्तुत किया गया था? तो आपसे हम पूछेगा बाबू तो डिप्टी कलेक्टरी। क्या हुआ था बाबू? डिप्टी कलेक्टरी। क्या था बाबू? डिप्टी कलेक्टरी।
आपको ऑप्शन नंबर सी लगा होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी मारिए तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टरी का मिला था। ठीक, आ जाइएगा। कहता उन्हें किस पुस्तक के इन्हें किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? बोलिएगा, अमर खान जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी बाबू, ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी क्या मिला था बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बाबू। आइए, निर्मला को आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? आप लोग अगर स्टोरी हमसे पढ़े होंगे तो आप लोग सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। बोलिए, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो ऑप्शन नंबर सी मानिएगा। क्या रख रोने लगी थी बाबू? आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहता रुमाल, हाथ, इनमें से कोई नहीं, आंचल। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, आंचल मानिएगा। क्या मानिएगा? आंचल मारिएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आंचल होगा। क्या होगा बाबू? आंचल होगा। क्या होगा बाबू? आंचल होगा। चलिए, आंचल होगा। चलिए आगे आइए तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आंचल होगा बाबू। आइए आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता किसने बहादुर के डंडे से पिटाई की? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? तो बाबू किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? ये आपको ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। इसको आंसर होगा किशोर। क्या होगा सर? किशोर होगा। क्या होगा? किशोर होगा। क्या होगा सर? किशोर होगा। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बहादुर को डंडा से किसने मारा था? तो किशोर ने मारा था ना बाबू, किशोर ने ही मारा था। आगे आइएगा, ये किशोर ने किया था। कहता नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छाने लगी? कहता नाश्ता पानी के बातों के बाद क्या छाने लगती थी? जब बहादुर के बात सुनता था तो जलेबी छाने लगता था। क्या होता था बाबू? जलेबी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, जलेबी। क्या बाबू? जलेबी छाने लगता था। क्या छानता था? जलेबी छाने लगता था। आगे आइएगा। कहता लेखा के घर किसकी नियत कहता लेखा के घर में किसकी कहता नितांत आवश्यकता थी? तो बताइएगा किसको था? तो लेखा के घर में सबसे ज़्यादा दिक्कत नौकर के ना था जी। तो नौकर होगा। क्या होगा बाबू? नौकर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा बाबू, ए मारिएगा। ठीक, आ गया तो आ जाइएगा। कहता बहादुर ने लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? तो ऑप्शन बोलिए, किस रूप में देखा था बाबू? ऑप्शन पढ़िए तो देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो आंसर आपको होगा बाबू माँ के रूप में देखा था। किसको रूप में देखा था बाबू? माँ के रूप में देखा था। माँ के रूप में देखा था। बेचारा अच्छा लगा था जी। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा बाबू, माँ के रूप में देखा था। ठीक, कहता जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसने कहा था? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहने में क्या फायदा? यह बात किसने कहा था बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, बहादुर। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी बहादुर होगा। ठीक, बहादुर होगा। क्या होगा बाबू? बहादुर होगा। ऑप्शन नंबर सी बहादुर होगा। आ जाइएगा, क्या होगा बाबू? बहादुर होगा। चलिए आ जाइए। चलिए, तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है बाबू। तो आप देख सकते हैं आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, जो इससे बाहर आपको सर्दी थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई, इसलिए समझे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 20 ऑब्जेक्टिव करवा दिए। 20 ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको 20 को ऑब्जेक्टिव करवाएं। इसको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं कल मैं एक लेकर आऊँगा फिर ऑब्जेक्टिव का महा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम, फिर कल मिलने वाला है आपसे। तो ओके, बाय, गुड नाइट।